नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमीर अहले सुन्नत अपने मुरीदों को जो भी हुक्म देते हैं या उनसे जो भी मांगते हैं, जो भी नसीहत करते हैं, ये लोग उन पर आंखें बंद करके यकीन करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने चंदा मांगा, फी बंदा उन्होंने 1500 रुपए तो लाजमी कहा, और जो बंदा 1500 रुपए देगा उसके लिए जन्नत की बिशारत भी दी उन्होंने। ये फिरके जो है टोटली तौर पर चंदों पर ही चलते हैं और इन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम जो है वो भी चंदे ही है। हम लोगों को समझ नहीं आती। हम लोगों का तो ये कहना है कि जब हम किसी दरबार पर जाते हैं, कोई हम लंगर खाते हैं या हम वहाँ कोई भी इस तरह की चीज देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो इन बुजुर्गों की देन, ये देते हैं और हम खाते हैं। बेवकूफी की हमारी इंतहा कि हमको ये बात समझ नहीं आती कि हम ही वो चंदे देते हैं और हम ही वो चंदे भी खाते भी हैं, और उन्हीं से ये लोग अपनी जायदादें भी बनाते हैं, अपना पेट भी पालते हैं, तो रोजी का जरिया है उनका। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कभी भी किसी भी तरह के कोई हालात हो या रमजान हो, ज़कात का कोई हो, तो उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि आप लोग पैसे दें, ज़कात दें, या अपना कोई उन्होंने अकाउंट शो किया हो या इस तरह की कोई बात की हो। इस हवाले से उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया इस बारे में, हम सबसे पहले मौलाना अलियास कादरी की वीडियो देखते हैं जिसमें वो अपने मरीदों से चंदे के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और फिर उनको दुआ भी दे रहे हैं। इसके बाद इंजीनियर साहब की बात भी सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, इसके बाद पर मजीद बात करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो। या अल्लाह पाक जो कोई शबे बारात में बल्कि पूरे शाबान के महीने में दावत इस्लामी को कम से कम 1500 रुपए या जो करेंसी दूसरे मुल्कों में हो, दूसरे मुल्कों वाले ये कमो बेश इस 1500 रुपए के आसपास मतलब जमा करवा दे दावत इस्लामी के लिए, तो या अल्लाह पाक इससे पहले उसको ईमान पर, उसको इससे पहले मौत ना देना जब तक कलमा ना पढ़ ले, और इसका हाथ जो है हमेशा ऊंचा रहे, नीचे ना हो, इसकी तिजोरी हमेशा भरी रहे और फाका मस्ती ना आए, किसी का मोहताज ना हो, सिर्फ तेरे दर का मोहताज रहे और जन्नतुल फिरदौस में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बन जाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और अल्लाह पाक जो बेचारा दे ही नहीं सकता ना, मेरी को मदनी बेटी ऐसी गरीब है कि कुछ भी नहीं दे सकती, तो उसके दिल में एक कैफियत अफसोस की पैदा हो, उसके हक में भी ये दुआएं कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह पाक रहती दुनिया के लिए ये मेरी दुआ जो है वो हर शबे बारात के लिए, और इस तरह दावत इस्लामी को 1500 या जो भी मैंने ऐलान किया इस पर अमल करे, उनके हक में भी ये दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अला सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये कहते हैं, ये दावत इस्लामी की वेबसाइट पे ये हमारे अकाउंट नंबर है। हमने कभी किसी का अकाउंट नंबर नहीं बताया, हम तो अपनी जेब से खिलाते हैं। पहली तो बात यह कि दावत इस्लामी को इस्लाम की दावत नहीं दे रही है, वो अपने फिरका बरेलविया की दावत दे रही है, जो उस फिरके की नॉर्म्स है उनकी दावत दे रही है। ये तो अपने दिमाग से निकाल लें। आप मुझे बताएं, अगर दावत इस्लामी वाले ये कहते हैं नमाज पढ़ो, तो तबलीगी जमात वाले क्या कहते हैं, बुत के आगे गिर जाओ, और अहले हदीस जो है वो जाके किसी आग के अलाव के सामने आपको खड़ा करते हैं। ये कौन सी इस्लाम की खिदमत हो रही है? नमाज तो सारे, और फिर एक दूसरे के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते। दावत इस्लामी वाले इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। जो इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद नबी के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, वो आपको नमाज की दावत दे रहे हैं, तो वो अपनी नमाज और अपने फिरके की नमाज की दावत दे रहे हैं, इस्लाम की नमाज की। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। अब मैं ये, इससे आपको मेरा फर्क पता चलेगा। आपका हाँ, हम क्या दावत देते हैं? हम कहते हैं तमाम फिरके मुसलमान हैं अपनी तमाम गुमराहियों के बावजूद, लेकिन इनके बड़ों ने कुरान और सुन्नत के साथ गद्दारी की है, कुरान और सुन्नत के तर्जुमे किए, खुद उस पर अमल नहीं किया। ये देखो कुरान और सुन्नत में ये लिखा है, तुम्हें ये बता रहे हैं। अहमद बरेलवी साहब ये कह रहे हैं कुरान के बाद सबसे अफजल किताबें बुखारी और मुस्लिम है। बापा जानी इलियास कादरी साहब टीवी में कह रहे हैं कि कुरान के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ है, और बापा जानी जो खुद नमाज पढ़ रहे हैं वो बुखारी में नहीं लिखी हुई, वो उसके बिल्कुल खिलाफ है, बगैर रफुल जदैन के पढ़ रहे हैं। हम ये बता रहे हैं, ये जिन किताबों का नाम लेके इज्जतें वेल कर रहे हैं ना और चंदे खा रहे हैं तुमसे, उन किताबों के ये गद्दार हैं। तो अब आपने इनको छोड़ के
रसूलुल्लाह के साथ जोड़ना है इनमें। और मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ। हाँ, बात मुकम्मल। देखे ना, आपने एक PhD थीसिस छेड़ा तो मुझे पूरा जवाब तो देने थे ना। ये लोग अपने साथ जोड़ रहे हैं, उसका सबूत ये कहते हैं हमारी मस्जिद में आ जाओ। मैंने तो कभी नहीं कहा हमारी मस्जिद में आ जाओ, हमारी तो मस्जिद ही कोई नहीं, हम इनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं। ये कहते हैं ये दावत इस्लामी की वेबसाइट पे ये हमारे अकाउंट नंबर है, हमने कभी किसी का अकाउंट नंबर नहीं बताया, हम तो अपनी जेब से खिलाते हैं, कोई मदरसा नहीं बनाया। ये बताते हैं कोरोना के दिनों में इलियास कादरी साहब के जी ऑलमोस्ट 40,000 मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाहें हम कहां से दें, लोगों ने ज़कात भी कम कर दी है तो हमने इनकी तनख्वाहें कहां से देनी है। ये तो आपसे आके ये गिले शिकवे करते हैं। ये जो आपको नमाजें पढ़ा रहे हैं ना पीछे, वो ये खाऊ प्रोग्राम है कि वो आपको अकाउंट शेयर करवाते हैं। मैं तो इस सिस्टम का बेनिफिशियरी नहीं हूं। अब कुरान खोल के देखें, कुरान में आया कि जब भी कोई नबी दावत देता अल्लाह ताला के रेफरेंस से वो कहता है कि मुझे अल्लाह ताला ने पैगंबर बना के भेजा और मैं इस तबलीग के बस तुमसे कोई मुआवजा वसूल नहीं करता, मेरा मुआवजा अल्लाह के ज़िम्मे है। आज भी नबियों के पैटर्न पे नबियों का सही मानने वाला वो होगा जो उसी पैटर्न पे दावत देगा। तो मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूं जो आपने पूछा क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि मैं कहता हूं कि रसूलुल्लाह के साथ जोड़ो, अल्लाह के साथ जोड़ो, किताबों के साथ जोड़ो, फिरकों के साथ ना जोड़ो। लेकिन ये फिरके मुसलमान हैं, इनके पीछे नमाजें पढ़ो, चंदे इनको दो, लेकिन इनकी इस्लाह की कोशिश करो। शनाख्त तो बता दें जो आपको फॉलो कर रहे हैं, मतलब जिस तरह आप बता रहे हैं, आप गाइड कर रहे हैं। अल्लाह ना करे जी उनकी शनाख्त उस तरह की हो जो इनकी वो शनाख्त कुरान में हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो मुस्लिम है, वो कहते हैं हम किसी फिरके से मुसलमान होना उनकी बिल्कुल ठीक है। ऑन अ लाइटर नोट, रिटायरमेंट प्लान जैसे होते हैं, दुनिया से सबने जाना है। आपकी दुनिया से रुखसत के बाद आपने कोई ये वसीयत की है कि मेरा मकबरा ना बनाया जाए? आपके फॉलोअर्स हैं, मानने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। मकबरे उन्हीं के बनते हैं जो मकबरों के कायल होते हैं। हमारा मकबरा किसने बनाना है? आपकी मोहब्बत में गाड़ियां गिफ्ट करते हैं लोग। नहीं, तो वो कौन सी मैंने ले ली है? ऑफर तो करते हैं। नहीं, ऑफर रखिए आपके जाने के बाद बता देंगे। गाड़ी किसी को ऑफर करना है तो हलाल काम है ना, मकबरा बनाना तो हराम है, वो तो हदीस में है। आप मना नहीं कर सकते उस वक्त में, ये वो अल्लाह का काम है, इंशाल्लाह नहीं बनने देगा, आप बेफिक्र। और उसका सबूत मैं आपको बताता हूँ कि हमारे एक बड़े करीबी दोस्त थे, पहली दफ़ा उन्होंने मस्जिद में मेरा दर्स अरेंज किया, 2008 की बात है। तो बड़े स्टॉन्च किस्म के वो अहले हदीस थे, बाद में वो नॉर्मलाइज हो गए। जब वो फौत हुए ना, तो मुझे आज भी वो मंजर याद है कि उनकी जब कब्र बन रही थी ना, थोड़ी सी मिट्टी उनकी कब्र पे ज़्यादा चलेगी, तो साथ खड़े हुए कई लोगों ने कहा कि ये आप उतारें, ये तो ऊंची कब्रों के खिलाफ थे, इनकी कब्र हम नहीं ऊंची बनने देंगे। ये आप ज़हन में रखें। मज़ार उनके बनते हैं जो मज़ारों पे जाते हैं, मज़ारों पे कब्रों को चाटते हैं, वो फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके साथ भी यही कुछ हो। कश्फुल मजूब में अली बिन उस्मान अजवेरी ने खुद लिखा है कि मेरा एक मसला फंस गया था, मैं बाजीद बुस्तामी की कब्र पे जाके मुजावर बना तो मेरा मसला हल हुआ। वो बेसिकली इमेज दे रहे थे कि मैं भी अपने बाबे के पास गया था, मेरे मरने के बाद तुमने भी मेरे पास आना है। इंजीनियर साहब ने कभी कहा है कि मेरी कब्र पे आना? इंजीनियर साहब तो उल्टा इन सारी चीजों के खिलाफ है। तो जो लोगों के साथ ये काम डाल रहा होता है ना, वो खुद ये अपनी जिंदगी में तालीमात दे के गए होते हैं। ये मेरे बात आपने ज़हन में रखनी है। अब रह गया कि वो मज़ारात जो तालीमात के खिलाफ हैं, वो हुक्मरानों के ज़ेर असर बने हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। मसलन इमाम मुस्लिम का मज़ार बन गया, हालांकि मुस्लिम में हदीस है कब्रों पे मारते मत बनाओ। अब ये जो है ना, इमाम मुस्लिम के शागिर्दों ने नहीं बनाए, ये हुक्मरानों ने जबरदस्ती की। हुक्मरान जब इस किस्म की जबरदस्ती करते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रह गए हमारे स्टूडेंट्स, तो वही हरकत नहीं करेंगे। आप बेफिक्र हैं, आप वसीयत कर देंगे जी, वसीयत ही है, वसीयत है, आप बेफिक्र हैं। कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हमारे साथ मौजूद थे, तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी मौलाना इलियास कादरी साहब की, आपने रिक्वेस्ट भी सुनी और ये भी सुना कि फिर वो इस रिक्वेस्ट को पूरा करने पर क्या दुआएं दे रहे हैं। ये लोग इसी तरह से बड़े तरीके के साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर इसी तरह से चंदे इकट्ठे करते हैं। इसी तरह से इन्होंने अपनी जायदादें बनाई हुई हैं, और हम लोग जो बेवकूफ हैं, हम कहते हैं कि हम इनके लंगर पर पल रहे हैं, हम इनका लंगर खाते हैं। ये नहीं पता कि ये वही लंगर है जिसके पैसे हमने अदा किए होते। वरना वही इंजीनियर साहब का कहना कि आप लोग चंदा देना बंद कर दे तो इनके दरबारों पर आपको कुत्ते गश्त करते नजर आएंगे, वहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इनका कहना है कि ये इनके बुजुर्गों की देन, और हजारों लोग वहां से लंगर खाते हैं, अपना पेट पालते हैं। आप लोग इस चीज को सबसे पहले समझे कि ये लोग कितने तरीके से अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम पर इज्जतें भी हासिल कर रहे हैं, अपनी रोजी भी चला रहे हैं, और आप लोगों को बेवकूफ भी बना रहे हैं, और हम बन भी रहे हैं। ये आज के मुसलमान का ईमान जो इतना कच्चा है, इसीलिए बेवकूफ बन रहा है। उसके बाद हमने इंजीनियर साहब की बात सुनी, उन्होंने अपने हवाले से क्या कहा कि हम ना तो चंदा मांगते हैं, ना हमने कोई चंदा बुक बनाई है,
ना हमने कोई इस तरह की मस्जिद बनाई है, हम इनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं। आपने तमाम उनकी बात सुनी और उनकी बात 100% ठीक भी है। इसके बाद बात ये आ जाती है कि मौलाना अलियास कादरी साहब का, कि वो लोगों को इस कदर गुमराह कर रहे हैं, इस कदर गुमराह कर रहे हैं कि उनकी गुमराही बड़ों से अब बच्चों में शिफ्ट हो गई है। आपने बच्चों को देखा है आगे बंद करके उनकी बात पर चलते हैं। इनके फिरके में जब बच्चे पैदा होते हैं तो ये लोग बरेलवी जो अकीदे हैं वो बच्चों में कूट कूट कर बनना शुरू कर देते हैं। बच्चों के अकायद इस कदर मजबूत हो जाते हैं और बच्चों के दिमाग में जिस तरह से हमें, जब हम इस्लाम में हैं, हम मुसलमान हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको इस्लाम की तालीम देना शुरू करें, उसको हम इस्लाम को समझाएं, उसको उसकी एज के मुताबिक शरीयत को समझाना शुरू करें, उसको हम कुरान और हदीस के हवाले से मुख्तलिफ हवाले दें, उसको अहादीस याद करवाएं, उसको बताएं कि हमारा इस्लाम क्या है, कौन सी चीज हमें मना है, कौन सी चीज हलाल है, कौन सी चीज हराम है, ये तमाम चीजें। और हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा जो है वो बच्चों के आगे रखनी चाहिए ताकि वो उस पर अमल करके एक अच्छे मुसलमान बने। लेकिन इस फिरके में ये बच्चों के पैदा होते ही सबसे पहले जो इनका अकीदा है वो है मौलाना अलियास कादरी साहब की सुन्नत पर चलना, उनकी सुन्नत पर चलना, यानी कि उनकी वो तमाम फजूलियात, उनकी तमाम वो कहानियां, उनकी तमाम वो बिदात और उनकी वो तमाम फजूल बातें, उनके तमाम वो फजूल कलमे भी और उनकी वो तमाम फजूल उनके दम भी जो वो बताते रहते हैं। और यही वो इंजीनियर साहब जो कहते हैं, फिर ये लोग अपना मजाक तो खुद ही बनाते हैं कि खीरे को इस तरह से करना चाहिए, चॉकलेट को इस तरह से खाना चाहिए, केले को इस तरह से रखना चाहिए, जूते पीले पहनने चाहिए, जूते काले नहीं पहनने चाहिए, नमाजी के आगे से किस तरह से गुजरा जा सकता है, मुख्तलिफ तरह की जो ये छुट्टेबाजियां करते हैं ये वो बच्चों को सिखा दी जाती है। यानी कि बच्चों को पैदा होते ही कुरान हदीस से दूर कर दिया जाता है, बजाय इसके बच्चों के दिल में अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल की मोहब्बत डाले ताकि वो उनकी हदीस पर चले, फिर उनकी सुन्नत पर चले और एक अच्छा मुसलमान बने। इन बच्चों के दिल में अमीर अहले सुन्नत की मोहब्बत डाल दी जाती है, उसके अकायद को इस कदर कूट कूट के भर दिया जाता है कि वो बच्चा टस से मस होता है, ना वो कुरान हदीस की तरफ आता है। ये हाल इन अकीदों का है कि ये अपनी तरफ सिर्फ बुलाते हैं, इस्लाम की तरफ नहीं बुलाते, ये अपने फिरके की तरफ बुलाते हैं। ये सबसे बड़ा गुमराह फिरका है, बरेलवी फिरका। इनमें सबसे ज्यादा गुमराही इसलिए है कि ये लोग एक तो कब्रों की बहुत पूजा करते हैं, बुजुर्गों की बहुत पूजा करते हैं और तरह की बहुत सी बिदात है। तो इंजीनियर साहब ने हर चीज को खोलकर अब तो हमारे सामने रख दिया है। गो कि ये चीजें पहले से मौजूद थी, गो के कुरान पाक हदीस पहले से मौजूद था, लेकिन एक रहनुमा होता है कि जो हमें बताता है। और आज तक जितने लोगों ने भी इनकी बातों पर ऑब्जेक्शन किया था वो ऑब्जेक्शन ठीक करते थे। बहुत से लोगों ने आवाज उठाई है इनकी इस तरह की फजूलियात के बारे में या इन मुख्तलिफ फिरकों के अकायद के बारे में, लेकिन ये लोग उस आवाज को दबा देती थी। और जिसकी आवाज को दबाया जाता था क्योंकि वो शख्स जो था वो अपने हक पर रहकर निडर होकर बात नहीं करता था, इसलिए वो खामोश हो जाता था या फिर किताबों का सहारा लिया जाता था, किताबों की चीज को हाईलाइट किया जाता था, किसी ने पढ़ लिया यकीन कर लिया, किसी ने नहीं किया, यानी कि वो प्रॉपर तौर पर एक दावत के तौर पर इस्लाम को पेश नहीं करते थे। अब इंजीनियर साहब को अल्लाह पाक ने ये तौफीक दिया है, उनके पीछे हम सबको भी ये तौफीक दे कि हम हक की बात ना कहने से डरें और उसको बराह रास्त दूसरे को कम से कम एक बार हम जरूर दावत दें। उन्होंने दावत देनी शुरू की, ये लोग उनके बहुत बड़े दुश्मन बन गए। अब सारे जो ये एक दूसरे के खिलाफ थे फिर अब ये एक जमात बन गए हैं, उनके मामले में ये एक जमात बन गए हैं। हालांकि दिल में एक दूसरे के लिए अब भी ये मुखालफत भी रखते हैं, मुनाफिकत भी रखते हैं। तो अब ये है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें कुरान हदीस सही तरीके से कौन बता है, हमें उस पर चलना है, इनके अकायद पर बिल्कुल नहीं चलना। ये लोग इसी तरीके से बड़े शराफत के साथ अल्लाह के रसूल के नाम पर बड़े ही मुहज़्ज़ब अंदाज में भीख मांगते ये भीख है, लेकिन बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में, और नाम लेते हैं ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का। तो इनसे बचे आप, इनको देखें और इनको सुने ताकि आपको पता चले कि ये लोग करते क्या है। हाँ भी उन लोगों का बिल्कुल भी उनकी तरह उलमा की तरह आपको ये तालीम नहीं देते कि इनको नहीं सुनना है, आप गुमराह हो जाएंगे। आप इनको सुने, आप गुमराही से निकलेंगे। हम ये कहते हैं कि आप इनको सुना करें ताकि आप गुमराही से निकल सके। ये लोग कहते हैं कि किसी को नहीं सुनना, इंजीनियर को नहीं सुनना, आप गुमराह हो जाओगे। आप इनको सुने, आपको पता चलेगा कि ये लोग कितने गुमराह हैं और हमें किस रास्ते पर डाल रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने नज़र भी जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।